चीन के पीछे हटने के बाद एलएसी पर गरजे युद्ध हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक रात में लगाई गश्त। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी रात में आसमानी सरहद पर लगाई गश्त। सुखोई, मिग जैसे युद्धक विमान आसमानी सीमा की कर रहे हैं निगरानी। फॉरवर्ड फ्रंट तक पहुंचा आज तक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए तैयार वायुसेना। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर चीन। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बफर जोन बनाने का फैसला। आगे की कार्रवाई से पहले एलएसी पर वास्तविक हालात का जायजा लेगा भारत। चीनी विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर मूवमेंट को बताया सकारात्मक प्रगति। चुशूल में कमांडरों की बैठक के बाद तय समझौते पर जल्द होगा अमल। एलएसी पर तनाव कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका। चीन के विदेश मंत्री से रविवार को हुई थी बातचीत। लेह में जहां प्रधानमंत्री ने सैनिकों में जोश भरा, वहीं पहुंचा आज तक ग्राउंड जीरो से की बीआरओ के काम की पड़ताल। लेह के पास नीमू में बीआरओ ने बनाए 3 पुल, टैंक और हैवी व्हीकल से जाने में मिलेगी मदद। लेह के खारदोंगला में सड़क के लेन को 2 गुना करने में जुटा हुआ है बीआरओ। सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टिविटी होगी आसान। चीन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। राहुल ने सरकार से एलएसी की स्थिति को लेकर पूछे सवाल। राहुल ने एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत को बनाया आधार। पूछा यथास्थिति पर जोर क्यों नहीं दिया गया। राहुल ने गलवान घाटी पर भी उठाया सवाल। पूछा यहां की क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बीआरओ अधिकारियों के साथ बैठक। बॉर्डर पर निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा। नोएडा में चेकिंग के दौरान डीएनडी पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। बिना वैलिड पास के नोएडा में गाड़ियों की एंट्री पर रोक। गैंगस्टर विकास दुबे का शहर शहर पोस्टर। हापुड़ थाने में भी लगी 2.5 लाख इनामी तस्वीर। लोगों से पहचानने की अपील। 4 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे। सुराग ढूंढने के लिए बनाई गई हैं करीब 50 टीमें। सामने आई शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी। एसओ विनय के खिलाफ एसएसपी को की थी शिकायत। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की भूमिका की भी होगी जांच। वायरल चिट्ठी पर बोले एसएसपी, रिकॉर्ड में चिट्ठी का कोई जिक्र नहीं। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की जांच एडीजी जोन कानपुर से ली गई। अब आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह करेंगी मामले की जांच। गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस में भेदिया पर कसेगा शिकंजा। 200 पुलिस वाले रडार पर। चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराज थाने के पुलिस वालों पर गैंगस्टर को मदद करने का है शक। खंगाले जा रहे हैं मोबाइल सीडीआर। चश्मदीद ने खोली विकास दुबे की पोल। कहा बदमाशों ने छत से कूदकर सीईओ को मारी गोली। कानपुर में विकास के रिश्तेदार जय वाजपेयी के घर पुलिस की छापेमारी। पुलिस की टीम जांच कर रही है। गिरफ्तार हुई विकास दुबे की नौकरानी। पुलिस ने 2 महिला रिश्तेदारों को भी धर दबोचा। देश में कोरोना के केस 7 लाख के पार। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की जान गई। वायरस से मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। महाराष्ट्र में फिर 5,000 से ज्यादा नए केस। कुल केस की तादाद बढ़कर 2,12,000 के करीब। सिर्फ 24 घंटे में राज्य में 204 लोगों की मौत। अब तक 9,000 से ज्यादा मौतें। मुंबई में भी कहर जारी। कोरोना केस 85,000 से पार। मुंबई में मौतों का आंकड़ा 5,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के मामले 1 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3100 से ज्यादा। दिल्ली में रोजाना के केस में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में करीब 1,300 नए मरीज। दिल्ली में रिकवरी रेट में सुधार। ठीक होने वालों की तादाद 71% से ज्यादा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कहा जान बचाने के लिए सबसे बड़ा दान। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़। 1 आतंकवादी ढेर। इलाके में अभी भी 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर लोगों ने की नारेबाजी। बेसट में मालगाड़ी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा। मानव तस्करी का आरोप। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। दूसरा फरार। मध्य प्रदेश को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट। कहा सूबे में 3 खेमों में बटी बीजेपी। महाराज, नाराज और शिवराज। पंजाब में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी अकाली दल। वैट कम करने की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मखौल। केरल में सोने की तस्करी के
पीएसएमओ लिंक के आरोपों के बाद टॉप आईएएस पर गाज, हटाए गए आईटी सेक्रेटरी शिवशंकर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में तेजी, पुलिस ने कब्जे में लिया सोसाइटी का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। सौराष्ट्र में भारी बारिश से गांव-गांव में सैलाब, खोजडीहा में 40 जानवर बह गए। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों को किया बेहाल, वेड़ू डैम के 15 गेट खोले गए। जामनगर में भी भारी बारिश की वजह से रंजीत सागर डैम को खोला गया, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट में क्रिकेट स्टेडियम में भरा पानी, दरिया बन गई शहर की सड़कें। द्वारका में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, कई इलाकों में पानी भरा। एमपी के शाजापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में जल जमाव। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सितंबर के आखिरी में होंगी परीक्षाएं, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का भी है विकल्प। केरल में सोने की तस्करी मामले में यूएई के वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ गिरफ्तार, एक पूर्व कर्मचारी सपना के भी शामिल होने का शक। तिरुवनंतपुरम के वाणिज्य दूतावास में आया था 30 किलो सोने का पैकेट, दूतावास ने झाड़ा था पल्ला। महाराष्ट्र के बारामती में धू धू कर जली बस, 16 वाटर हीटर से आग की आशंका, बाल बाल बचे लोग। यूपी के हाथरस में कंटेनर में गौवंश की तस्करी, चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश फायरिंग करके फरार। बेंगलुरु में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे 560 डॉक्टरों की धमकी, सैलरी नहीं मिली कल तो कर देंगे रिजाइन। हैदराबाद में 94 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, पूरी तरह से स्वस्थ होकर गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रग तस्करों को पुलिस ने दबोचा, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पहले पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। कानपुर में पुलिस पर हमले के बाद यूपी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन अभियान, टॉप माफिया की लिस्ट तैयार। सीएम योगी ने पुलिस को दी खुली छूट, हर हाल में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने के आदेश। लिस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर, मुख्तार की 50 अवैध संपत्तियां जब्त। नोएडा में भी अपराधियों पर शिकंजा, कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क, ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में की गई कार्रवाई। सुंदर भाटी गिरोह का बदमाश सत्यवीर बैंसला के 3 प्लॉट भी कुर्क किए गए, कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर। राजकोट में साड़ी उद्योग के बहाए केमिकल वाले पानी से नदी में भारी झाग, नदी का पानी हुआ जहरीला। वाराणसी के सरकारी संस्थान में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ। कोयम्बटूर में पुलिस पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, पार्टी ने की जांच की मांग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी बधाई। रांची में धोनी के घर के बाहर पहुंचे फैंस, केक काटकर धोनी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन नहीं मिली धोनी की झलक। झारखंड के लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद गांव वालों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर प्रदर्शन। बठिंडा में ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी तो टावर पर चढ़े मजदूर, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर 7 किलो हेरोइन और हथियार जब्त, हेरोइन की कीमत 37 करोड़। यूपी के सुल्तानपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, लाखों की संपत्ति और जरूरी दस्तावेज खाक। गुरुग्राम में स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर पर अटैक, 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर खतरनाक घोड़ा गाड़ी की दौड़, कोरोना की वजह से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी आयोजन। चंदौली में 10 साल के बच्चे से गलती से चल गया तमंचा, 12 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के रोहिणी के स्कूल में खुला आइसोलेशन सेंटर, बीजेपी के नेताओं ने किया उद्घाटन। इंदौर में बकरीद पर ऑनलाइन हो रही है बकरों की बिक्री, बकरा मंडी पर लगी है रोक। बूंदी में सनसनीखेज वारदात, रेप के बाद युवती को मिट्टी का तेल डालकर जलाया, आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम फिर शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है खास ध्यान। जोधपुर के अस्पताल में एक्सपायर्ड ग्लूकोज 4 मरीजों को चढ़ाने का आरोप, जांच के आदेश। कठुआ में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, लाखनपुर में अफसरों ने लिया सुरक्षा का जायजा। धौलपुर में फिर टिड्डियों का अटैक, किसानों ने बर्तन बजाकर की भगाने की कोशिश। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आया वाहन क्षतिग्रस्त, वाहन में सवार 4 लोग बाल बाल बचे। सिद्धार्थनगर में पुराने विवाद में भिड़े 2 गुट, कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। 5 साल पहले फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी में राम रहीम को भी बनाया आरोपी, वारंट जारी करने की तैयारी।
चंदौली में खून के अवैध कारोबार के मामले में एक्शन, अस्पताल का मालिक मैनेजर गिरफ्तार। हनी ट्रैप केस में जीतू सोनी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, सोनी पर दर्ज है धोखाधड़ी के 17 केस। सीतामढ़ी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में तथाकथित करप्शन से है खफा। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापे के दौरान एनकाउंटर, 1 मुजरिम घायल। दिल्ली के अशोक विहार में बिजी रोड पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद में नाली से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के राजगढ़ में 15 साल का बच्चा नदी में बह गया, लोग बनाते रहे वीडियो। अमरेली में सैंक्चुरी में एक साथ दिखे 10 शेर, बारिश के बीच मिलकर किया शिकार। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों की रिपोर्ट, चीन से कोरोना निकलने को खारिज किया, कहा हो सकता है वायरस सालों से दुनिया में सुप्त रहा हो। दक्षिण चीन में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई शहरों में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज भेजने पर चीन को ऐतराज, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका यहां कायम करना चाहता है अपना दबदबा। चीन को भारत वाला झटका देगा अमेरिका, टिकटॉक ऐप पर लगेगा बैन। चिली में कोरोना मरीजों के लिए एक नर्स की सुरीली कोशिश, मरीजों की जल्द रिकवरी के लिए बजाती हैं वायलिन।